students. My name is मोहम्मद आज़म. इंस्टॉलेशन, प्लानिंग और एस्टिमेटिंग के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ. हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स के रिलेटेड जो कि सब स्टेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा था, आइसोलेटर के बारे में पढ़ा था, फ्यूजेस के बारे में पढ़ा था, पावर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था. आप लोगों को साथ में मैंने इसकी जो रियल टाइम डायग्राम्स हैं, जो पिक्चर्स हैं रियल टाइम, वो भी मैंने आपके सामने शो की थी. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडिकेटिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से. बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पैमाइशी आलात होते हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं कि सब स्टेशन के ऊपर यूज़ करते हैं. सब स्टेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के एम मीटर्स होते हैं, वोल्ट मीटर्स होते हैं, वाट मीटर्स होते हैं, किलो वाट आवर मीटर होते हैं, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पीयर मीटर होते हैं, आवर मीटर होते हैं, kVARH मीटर होते हैं. वो बेसिकली उनका काम क्या होता है कि सर्किट में बहने वाली करंट और पावर को क्या करना, लोड के मुताबिक क्या करना, कंट्रोल करना और उनकी क्या की जा सके, पैमाइश की जा सके. ये आपके सामने डायग्राम है एक पैनल बोर्ड की, ठीक है. इससे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स की. इंडिकेटर्स क्या है जी? इंडिकेटर्स के नाम से ही जाहिर है जो कि क्या कर रहे हैं, निशानदही कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं. सब स्टेशन पर बढ़ती मिकदारों को क्या करते हैं, जाहिर करने और मुख्तलिफ सर्किटों के ऑन या ऑफ होने की निशानदही करने के लिए क्या करते हैं, इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं. तो जी ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये आपके पास रियल टाइम जो सा है वो एक पिक्चर है किसकी, पैनल बोर्ड की. तो पैनल बोर्ड हमारे पास क्या है कि इंडिकेटिंग हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है. तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट किस्म की लाइट्स लगी हुई हैं. ये हमारे पास क्या है, ये मीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है. इसके अंदर एम मीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, वाट आवर मीटर भी है. ये हमारे पास क्या है, पुश बटन्स हैं. इस तरीके से ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर मीटर लगे. इस सारे जो सर्किट है इसके अंदर डिफरेंट किस्म की आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर वायरिंग वगैरह हुई है. इस सारे को बोर्ड को हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, पैनल बोर्ड का. तो पैनल बोर्ड क्या है जी बेटा कि सब स्टेशन पर मिकदारों की पैमाइश के लिए मीटर्स, इंडिकेटर्स और कंट्रोलिंग आलात क्या है, एक पैनल बोर्ड पर लगाए जाते हैं, ठीक है जी. उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, पैनल बोर्ड का. देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव रिले, जिसको हिफाजती रिले भी कहते हैं. व्हाट इज अ प्रोटेक्टिव रिले? रिले क्या है? सबसे पहले कि रिले एक क्या होता है कि कम कुव्वत या पावर का आला है जो कि क्या है, ज्यादा पावर के आले को मुतहर्रिक करने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल होते हैं. पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में रिले का एक काम यह भी होता है कि वो सर्किट ब्रेकर के सही ट्रिपिंग करने में कंट्रोल करे. ये फॉल्ट की सूरत में क्या करता है कि फीडर और औलाद को नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है. ये आपके सामने यहाँ पर डायग्राम है ए प्रोटेक्टिव रिले की. बेसिकली रिलेज का क्या काम है, प्रोटेक्शन करना. किस चीज़ की प्रोटेक्शन करना? जो हमारे पास आलात इंस्टॉल्ड हैं किसके ऊपर, सब स्टेशन के ऊपर, उन आलात की क्या करना, हिफाजत करना. किस चीज़ से हिफाजत करना? ओवर वोल्टेज से, अंडर वोल्टेज से. समझ रहे हैं बात को आप? तो बेसिकली क्या होता है कि जो पैमाइशी आलात हैं इनके साथ क्या होता है कि हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं जो कि क्या करते हैं कि एक मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा करंट गुजरने या कम करंट गुजरने पर क्या करते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं. तो इनके दरमियान क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स अमल करते हैं. तो क्या करते हैं बेसिकली वो कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं स्विच या सर्किट ब्रेकर के जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, उसका जो मैकानी निज़ाम होता है उसको हरकत देते हैं, जिससे सर्किट ब्रेकर को नुक्स पहुंचने वाले सर्किट को सप्लाई से अलहदा कर देते हैं. आमतौर पर जो रिलेज हैं उसकी 3 इकसाम होती हैं. नंबर 1 इलेक्ट्रिकल रिले है, नंबर 2 उसके अंदर क्या है, मैकेनिकल रिले है, और नंबर 3 है थर्मल रिले. इनपुट के लिहाज से रिलेज की फिर इकसाम होती है, करंट रिले है, वोल्टेज रिले है. अब ये सारी जो रिलेज इनके मैं नाम ले रहा हूँ, करंट रिले, वोल्टेज रिले, रिएक्टेंस रिले, इंपीडेंस रिले, फ्रीक्वेंसी रिले, ये बेसिकली क्या कर रही हैं, ये हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं. इसको हम सर्किट के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस के तौर पर यूज कर रहे हैं. आप इस डायग्राम के अंदर भी देखें तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक लैपटॉप की मदद से इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. जो हमारे पास रिले है जो कि क्या है, एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर यूज होती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, खुद इसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं. फिर इसके अलावा डिफरेंट किस्म की रिलेज की इकसाम है अमल के लिहाज से. उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले आ जाती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले आ जाती है, उसके अंदर मूविंग कॉइल टाइप रिले आ जाती है, थर्मल रिले आ जाती है और इंडक्शन रिले आ जाती है, जिसके बारे में आप आने वाली क्लासेस के अंदर मजीद तफसील से पढ़ेंगे. इसके बाद हमारे पास आता है कैरियर करंट इक्विपमेंट.
सो व्हाट इज द कैरियर करंट इक्विपमेंट? ये कैरियर करंट इक्विपमेंट क्या है? तो नाम से जाहिर है ऐसे इक्विपमेंट है जो करंट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे आलात जो सब स्टेशन पर टेलीकम्युनिकेशन क्या करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए, रिलेइंग, टेलीमीटरिंग, टेलीकंट्रोल और निगरानी के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन आलात को जिस कमरा में नस्ब किया रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, कैरियर रूम कहते हैं, और इसको हाई वोल्टेज पावर सर्किट के साथ क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है हमारे पास जो ये कैरियर करंट इक्विपमेंट है, ये क्या है, ये बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबस्टेशन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। किस चीज की टेलीकम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग, कि वहां पर हमारे पास जो इक्विपमेंट इंस्टॉल हैं उनके दरमियान क्या करवाना, टेलीमीटरिंग करवाना, टेली कंट्रोल करवाना उनका। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल केबल्स आ जाती हैं। तो कंट्रोल केबल्स क्या है जी, बेसिकली कंट्रोल केबल्स वो केबल्स हैं जो कि क्या हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं हम कहां पर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, रिलेइंग के अंदर, ठीक है, टेलीमीटरिंग के अंदर। कंट्रोल केबल बेसिकली क्या होती है, कंट्रोल केबल और कंड्यूट सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम क्या है, 110 वोल्ट से 220 वोल्ट पर काम करता है। इस मकसद के लिए मल्टी कोर केबल इस्तेमाल की जाती है, जिसके कंडक्टरों की तादाद क्या होती है, 10, 37 या 61 होती है। हस्बे जरूरत कंडक्टरों वाली केबल इस्तेमाल की जाती है। केबलों को आमतौर पर कंट्रोल रूम से मरकजी जंक्शन बक्स तक, जमीन दोज नालियों तक, डक्ट्स में बिछाया जाता है, जबकि मरकजी जंक्शन बक्स से मुतलका पॉइंट तक ले जाने के लिए कंड्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं। देन फिर हमारे पास आते हैं हमारे क्या जी, लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर ये आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग इसकी डायग्राम देख रहे हैं। लाइटनिंग अरेस्टर क्या है कि ये पावर लाइनों या ट्रांसफार्मर के साथ लगाए जाते हैं। जब भी आसमानी बिजली जायद वोल्टेज की सर्ज या ट्रैवलिंग वेव की वजह से लाइन पर वोल्टेज की मिकदार बढ़ती है, तो क्या होता है कि इसके गैप पर फ्लैश ओवर होता है। इसके गैप पर क्या होता है, फ्लैश ओवर होता है। तो फ्लैश ओवर जब होता है और हाई वोल्टेज फौरन क्या होते हैं, अर्थ की तरफ चले जाते हैं, जबकि आम वोल्टेज इनमें से नहीं गुजर सकते। बेसिकली हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर भी क्या है, एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस के तौर पर, इक्विपमेंट के तौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन देख लें, हमारे पास एक सर्ज रजिस्टर है, अरेस्टर है, इसके अंदर रैप है, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर है, सिलिकॉन रबर है, शीट है, इंसुलेटिंग ब्रैकेट है, हमारे पास क्या है, डिस्कनेक्टर्स हैं, और यहाँ पर क्या है, एंड फिटिंग है। मतलब ये सारी की सारी फिटिंग के बारे में जो बात कर रहा है वो सारी की सारी फिटिंग जो यहाँ पर मौजूद है। तो बेसिकली हम लोग इसको क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को पावर ट्रांसफार्मर पर लगाते हैं। किसके लिए, कि जायद बिजली, सर्ज करंट, जो आसमानी बिजली गिरती है उससे क्या हो सके, हमारे जो लाइंस है वो क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, रॉड गैप रजिस्टर है, हार्न गैप रजिस्टर है, इसको आप अपनी बुक के ऊपर देख सकते हैं। देन फिर हमारे पास आते हैं रिएक्टर्स। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टर क्या करता है जी, रिएक्टर एक इंडक्टिव कॉइल होता है जिसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये शॉर्ट सर्किट करंट को क्या करता है, महदूद करता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुजाहमत क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये आपके पास क्या है, ये देखिए डायग्राम है। हमारे पास सबसे पहले क्या है, जनरेटर्स हैं जो कि जनरेट कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या है, बस बार है, बस बार के बाद क्या आते हैं, रिएक्टर्स आते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको फीडर्स की मदद से क्या करते हैं, ट्रांसमिट करवाते हैं। अब देखें बेसिकली रिएक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, एज अ प्रोटेक्टिव काम कर रहा है, कि पीछे मौजूद बस बार और जनरेटर्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। कि जैसे ही क्या होता है कि हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट करंट को क्या कर देता है, महदूद कर देता है, लिमिट कर देता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, बनावट के लिहाज से भी हैं, कनेक्शन के लिहाज से भी हैं। इसको अपनी बुक के ऊपर से आप देख सकते हैं। बनावट के लिहाज से जो एग्जाम है इनमें क्या है, अनशेल्टर्ड है, ड्राई किस्म का रिएक्टर है, मैकेनिकल शेल्टर्ड रिएक्टर है, शंट रिएक्टर है। ठीक है जी। देन फिर हम उसके बाद बात करते हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटर बैंक की। तो कैपेसिटर क्या है जी, हम लोग सब स्टेशन पे कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, तो लैगिंग पावर फैक्टर के रिएक्टिव कंपोनेंट को ये क्या करते हैं, कम करते हैं, और फिल्टर्स के मकसद के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सीरीज कैपेसिटर्स हैं, शंट कैपेसिटर्स हैं, और क्या है, कपलिंग कैपेसिटर्स हैं। सीरीज कैपेसिटर कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइनों के लाइन रिएक्टेंस की तलाफी करने के लिए लगाए जाते हैं। शंट कैपेसिटर क्या है, बेसिकली शंट कैपेसिटर हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल शंट किसको बोलते हैं, पैरेलल को ही बोलते हैं। तो रिसीविंग सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में लोड पॉइंट्स के करीब पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए शंट कैपेसिटर लगाए जाते हैं। यानी शंट कैपेसिटर के इस्तेमाल से इंडक्टिव लाइंस के रिएक्टिव लोड की तलाफी की जा सकती है। देन उसके बाद आता है कपलिंग कैपेसिटर। तो कपलिंग कैपेसिटर क्या कर रहा है, बेसिकली कपल करवा रहा है किस चीज को, हाई वोल्टेज लाइन और पावर लाइन कैरियर्स करंट आलात के दरमियान क्या करता है, कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है।
ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कैपेसिटर बैंक है, ये आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हम लोग इसको भी क्या कर रहे हैं, वहां पर सबस्टेशन के ऊपर इस्तेमाल करवा रहे हैं। देन फिर हमारे पास आ जाता है न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर। तो व्हाट इज अ न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर, कि अर्थ फॉल्ट को करंट को महदूद करने के लिए न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीका में न्यूट्रल को क्या करते हैं, अर्थ के साथ एक या एक से ज्यादा रजिस्टर के जरिए जोड़ देते हैं। रजिस्टर के जरिए करंट को महदूद करने का तरीका क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस अर्थिंग कहलाता है। ये आपके सामने एक रियल टाइम क्या है, न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर मौजूद है, ठीक है। देन फिर हमारे पास आता है लाइन ट्रैप। व्हाट इज अ लाइन ट्रैप, कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को दूसरे प्रोटेक्टिव जोन्स में दाखिल होने से रोकने के लिए कि डिफरेंट किस्म की हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि क्या होती हैं, लाइंस के ऊपर होती हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को दूसरे प्रोटेक्टिव जोन में दाखिल होने से रोकने के लिए क्या करते हैं, लाइन ट्रैप इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सबस्टेशन बनाने वाली हर लाइन के सीरीज में लगे होते हैं। जो भी लाइन आ रही है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये लाइन ट्रैप है कि ये दूसरे जोन के अंदर ना जा सके, वहां पर मौजूद उसकी जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हैं वो उसको क्या करना कर सकें, दूसरे जोन को क्या कर सकें, उसके अंदर दाखिल ना होने दे। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, लाइन ट्रैप के तौर पर इसको, ये लाइन ट्रैप है, ये भी लाइन ट्रैप है। ये हर लाइन के क्या होते हैं, सीरीज के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है जी। देन फिर उसके बाद आता है अर्थ स्विच। तो अर्थ स्विच नाम से जाहिर है कि अर्थ स्विच ऐसा स्विच होता है जो कि हर लाइन कंडक्टर और अर्थ के दरमियान लगाया रहता है। हर लाइन का कंडक्टर और अर्थ के दरमियान क्या करता है, अर्थ स्विच लगाया जाता है। क्यों लगाया रहता है, कि बेसिकली स्विचिंग क्या होती है कि नॉर्मल हालत में ओपन होता है, ब्रेकर को ऑफ करने और आइसोलेटर को ओपन करने के लिए जब अर्थ स्विच क्लोज कर देते हैं तो इस तरह लाइन में मौजूद चार्ज क्या होता है, अर्थ हो जाता है। लाइन के अंदर चार्ज मौजूद होता है ना, तो उसको सबसे पहले क्या करवाता है, अर्थ करवाया जाता है, ताकि लाइन के ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज मौजूद ना रहे और हम लाइन की क्या कर सकें, मेंटेनेंस कर सकें। जब लाइन को ओपन कर देते हैं तो लाइन में वोल्टेज की कुछ मकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से लाइन और अर्थ के साथ मौजूद कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज हो जाती है। हाई वोल्टेज सिस्टम में ये वोल्टेज काफी ज्यादा होते हैं, लाइन की मरम्मत करने के लिए वोल्टेज को अर्थ स्विच के जरिए क्या कहता है, डिस्चार्ज करवाता है। देन आती है स्टोरेज बैटरी। तो मेन पावर सप्लाई के बंद हो जाने की सूरत में क्या करते हैं, जरूरी बरकी आलात को सप्लाई का तसलसल बहाल रखने के लिए क्या किया जाता है, स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल करवाया जाता है, ठीक है। ये बैटरियां बेसिकली क्या होती हैं, डीसी सप्लाई मुहैया करती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, कि ऐसा रेगुलेटर से क्या मुराद है, कि जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके वोल्टेज को क्या कर सको, कम या ज्यादा कर सको। ऐसा ही होता है ना चीज। वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा आला है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन मकासद के लिए वोल्टेज की मिकदार को जरूरत के मुताबिक कम व बेश किया जा सकता है। दरअसल ये क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सेकेंडरी कॉइल को इस तरह तरतीब दिया जाता है कि इसमें पैदा होने वाले कुल वोल्टेज या कुछ सप्लाई को सप्लाई लाइंस के वोल्टेज से मनफी या जमा किया जा सके। यूनिट को बंद कर किए बगैर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को ऑटोमेटिक बिल करके वोल्टेज में तब्दीली की जा सकती है। इन रेगुलेटर को सब स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स के पोलों या प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, दो तरह के टाइप्स हैं, इंडक्शन रेगुलेटर्स होते हैं और क्या होते हैं, टेप चेंजिंग अंडर लोड रेगुलेटर्स होते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर, ये क्या होता है जी, कि बेसिकली हमारे पास गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर से मुराद है कि सब स्टेशन पर लगे हुए टावर्स और इनके अलावा ऐसे बोल्टेड या वेल्डेड स्ट्रक्चर होता है जो एंगल्स, चैनल्स या पाइपर का बना होता है। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि क्या है, एंगल्स, चैनल्स और क्या है जी, पाइप्स पर मुश्तमिल है। इनका काम क्या है कि सब स्टेशन पर लगे हुए आलात को क्या करना होता है, सहारा देना होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि सब स्टेशन पर जितने भी आलात लगे हैं उनको क्या करना है, सहारा देना है, सपोर्ट फ्राहम करनी है। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर मुख्तलिफ आलात को सपोर्ट फ्राहम करने के अलावा इंसुलेटर को भी क्या करता है, सपोर्ट फ्राहम करता है। स्ट्रक्चर का डिजाइन और सादा और क्या होता है, एतबार माशी एतबार से क्या होता है, एतबार से सस्ता होना चाहिए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इसके साथ साथ एक पीडीएफ जो बुक है वो भी आपको क्या किया, सेंड किया है। बुक तो नहीं है, ये थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, आप इनके अंदर देख सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पीछे बात की है कि जो हमारे पास क्या है, सब स्टेशन कंपोनेंट्स हैं, उसके रिलेटेड हमने बात की है। तो यहाँ पर इस जगह इस जोन सी मैं आपको पीडीएफ जो सेंड कर रहा हूँ, इसके अंदर भी डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स हैं जिसके अंदर से आप लोग देख सकेंगे बेसिकली हम लोग कौन कौन सी चीज़ें जोन सी हैं, कंपोनेंट जोन से हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हमने पीछे भी बात की है, आप लोगों को याद हो। उसके अंदर हमारे पास क्या था, ट्रांसफार्मर था, सर्किट ब्रेकर था, करंट ट्रांसफार्मर था, लाइटनिंग अरेस्टर था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डायग्राम्स के साथ, ये क्या है कि डायग्राम्स हमारे पास रियल टाइम डायग्राम है, ठीक है जी। ये चीज़ें क्या है, सब स्टेशन पर इस तरह क्या होती हैं, इंस्टॉल होती हैं। बस बार्स हैं, आइसोलेटर्स हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, वेव ट्रैप है, जिसकी अभी हमने बात की है, वेव ट्रैप क्या होता है जी, ठीक है जी।
इसके बाद इंसुलेटर है, अर्थ स्विच है, इस तरीके से अर्थिंग सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या है, ये आपके सामने है, डिफरेंट किस्म की केबल्स के बारे में बताया गया है। तो आप इसको यहाँ पर ब्रीफली पढ़ भी सकते हो। ट्रांसफार्मर क्या होता है जी, उसके बारे में बताया गया है, उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। देन रिलेज के बारे में बताया गया कौन कौन सी रिले हैं, बकल्स रिले होती है, उसके बाद हमारे पास कंजर्वेटर्स होते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, सबस्टेशन के ऊपर ब्रीदर्स होते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपके लिए यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सबस्टेशन कंपोनेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, आप लोग फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टूडेंट्स जो सा है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे डिफरेंट किस्म, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके जो चैप्टर नंबर 3 है उसके मुताल्लिक, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ।